नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप अपना आरटीआर 1 किस प्रकार से फाइल कर सकते हैं। आरटीआर 1 फाइल करने का इस वीडियो में आपको कंप्लीट सही प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा अगर आपको पेंशन मिलता है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको किसी भी प्रकार से इनकम आता है, जैसे हाउस रेंट से आपको इनकम आता है या फिर अदर सोर्सेस अगर आपको इनकम आता है, जैसे एफडी पर किसी भी प्रकार से आपको पैसा मिलता है या फिर ब्याज आपको मिलता है या फिर पीपीएफ अकाउंट है उससे अगर आपको किसी भी प्रकार से इनकम आता है या फिर एग्रीकल्चर से अगर आपका इनकम आता है, तो आपके लिए आरटीआर 1 होता है, तो उसको आपको फिलअप करना होता है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप आरटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। जो भी आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है उससे भी आप आरटीआर 1 फाइल करके उससे रिफंड ले सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप एक सैलरी पर्सन है और आप अपना आरटीआर फाइल करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म 16। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फॉर्म 16 होता है। ये फॉर्म आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है, जिसमें कंप्लीट मेंशन होता है कि किस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा काटा गया है, कितना पैसा आपको दिया गया है। कंप्लीट जानकारी इस फॉर्म में आपको मिल जाता है। ये फॉर्म आप अपना कंपनी से ले लीजिए। फॉर्म 16 आपको कंपनी से ले लेना है। अगर आप मल्टीपल कंपनी में काम किए होंगे तो फिर आपके पास मल्टीपल फॉर्म 16 होगा। तो हर कंपनी का अलग अलग फॉर्म 16 होता है, तो आप अपना कंपनी से फॉर्म 16 आप ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपको पेंशन वगैरह से इनकम आता है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह से इनकम आता है, या फिर आपको एफडी पे या फिर किसी भी प्रकार से पीपीएफ पे अगर आपको किसी भी प्रकार से इनकम आता है, ठीक है, या तो फिर किसान है वहां से इनकम आता है, तो आपके पास ये फॉर्म नहीं होगा। इसको आपको लेने कोई भी जरूरत नहीं। केवल ये फॉर्म उन्हीं लोगों को लेना है जिनका सैलरी मिलता है, तो कंपनी से फॉर्म ले लीजिएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्म आपके पास होना चाहिए फॉर्म 26AS, जिसमें आप चेकआउट कर सकें कि आपका कितना टीडीएस कितना किस कंपनी ने काटा है। ये फॉर्म किस प्रकार से डाउनलोड करना है, ये आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाकर के आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको फॉर्म 16 मैंने दिखाया, ये कंपनी से ले लीजिए। इसमें कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कि आपका कितना सैलरी मिलता है और कितना टीडीएस वगैरह काटा गया है कंपनी की तरफ से, वो आपको फॉर्म 16 में मेंशन होगा। बाकी अगर अदर सोर्सेस अगर आपका इनकम है वहां से टीडीएस वगैरह कटा है, तो फॉर्म 26AS में आपको चेकआउट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म 26AS किस प्रकार से डाउनलोड कीजिएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये सभी लोगों के लिए, चाहे आपका पेंशन मिलता होगा या तो फिर अदर सोर्सेस आपका इनकम पर टीडीएस वगैरह कटा है, तो फॉर्म 26AS में आपका दिख जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है, यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना होगा इनकम टैक्स। तो जैसे ही यहाँ पे इनकम टैक्स आप टाइप करके सर्च कीजिएगा, उसके बाद सबसे ऊपर में पहला ही वेबसाइट मिल जाता है इनकम टैक्स का। तो आपको पहला वेबसाइट, पहला लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपना अकाउंट में लॉगिन होना होगा। अदरवाइज अगर पहले से आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे जाइएगा, तो आपको पैन कार्ड नंबर मांगेगा, उसके बाद आधार नंबर मांगेगा, आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा, डिटेल मांगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा, ओटीपी से वेरीफाई कीजिएगा, पासवर्ड एक सेट करना होगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। काफी इजी है, सिंपल है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा। तो चलिए मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, यहाँ पे रजिस्टर है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट में लॉगिन होना होगा। मैं शुरू स्टेप से बता रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट में लॉगिन होना होगा, ठीक है। उसके लिए जो भी आपके पास पैन कार्ड नंबर होता है, आधार नंबर होता है, वही आपका यूजर आईडी होता है। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालिए, फिर आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। उसके बाद जो भी आप अपना अकाउंट का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उस पासवर्ड को आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। पासवर्ड अगर आप भूल गए होंगे तो फॉरगेट पासवर्ड जाकर के आप एक करना है, पासवर्ड आप बना लीजिएगा। पासवर्ड आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं उसके बाद फाइनली आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्म 26AS आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ, ताकि आप चेकआउट कर सकें आपका किस कंपनी की तरफ से कहां से आपका कितना टीडीएस काटा गया है। उसके लिए आपको ई फाइल पर आपको आना है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको आना है और यहीं पे देखना चाहता होगा व्यू फॉर्म 26AS। इससे सबसे पहले आपको चेकआउट करना होगा, डाउनलोड करना होगा। तो कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म में मैंने क्लिक किया। उसके बाद एक नया पेज पे आपको डायरेक्ट करेगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहीं पे देखना चाहता होगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक कीजिए। या तो ऊपर में व्यू यहाँ पे नजर आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर में नजर आता होगा व्यू फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स असेसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो फाइनेंशियल ईयर से एक साल ज्यादा होता है, एक साल आगे होता है असेसमेंट ईयर। तो आपको 2024-25 का अगर आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा 2025-26, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2025-26 मैंने सिलेक्ट किया। जिस प्रकार से आपको आरटीआर फाइल करना है उसके अनुसार यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे HTML आपको सिलेक्ट करना है।
उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिटेल आपको खुलकर आ जाएगा, कौन सा कंपनी ने कितना टीडीएस काटा। यहाँ पे देखिए इधर कंपनी का नाम, उसके बाद इसका टेन नंबर, कितना अमाउंट काटा गया, टोटल अमाउंट यहाँ पे नजर आता होगा, कितना टीडीएस काटा है वो यहाँ पे नजर आता होगा। तो पहला कंपनी में यहाँ पे 16 रुपया काटा है, दूसरा कंपनी में 35 रुपया, उसके बाद अगला कंपनी 118 रुपया, 57 रुपया, यहाँ पे देखिए 4000 के आसपास यहाँ पे टीडीएस वगैरह काटा गया। तो ये यहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं एज ए पीडीएफ में तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ आपको क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक यहाँ पे देखिए पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। चलिए मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता है एनुअल टैक्स असेसमेंट, इसी को फॉर्म 26AS कहा जाता है। इसी में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाता है, कौन सा कंपनी ने कितना टीडीएस काटा, किस डेट में काटा, कितना अमाउंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको दिखा दूं कि इस प्रकार से फॉर्म 26AS डाउनलोड करना है, ये सभी लोगों के लिए। लेकिन अगर आप एक सैलरी पर्सन है, अगर आपको सैलरी मिलता है तो आपको जो फॉर्म 16 था वो आपको कंपनी से लेना होगा। कंपनी से लीजिएगा, उसी में आपको कंप्लीट मेंशन होगा कि आपका कितना सैलरी मिलता है, कितना आपका टीडीएस वगैरह काटा गया कंपनी की तरफ से। यहाँ भी मेंशन रहेगा, लेकिन अगर फॉर्म 16 लेते हैं वहां पर कंप्लीट डिटेल में आपका मेंशन रहेगा। चलिए अब यहाँ पे मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। ठीक है, अब आपको आरटीआर फाइल करना है, उससे पहले एक और काम कर लेना है, आपको अपना अकाउंट में बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है, क्योंकि जब भी आपका रिफंड आएगा तो उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक होता है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करने के लिए, ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, माई प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको माई प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से काफी सारा काम कर सकते हैं। फिलहाल आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना है। यहीं पे देखिए नजर आता होगा माई बैंक अकाउंट, मेरा ऑलरेडी एडेड है, अगर आपका नहीं होगा तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए मैं माई बैंक पर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए नजर आता होगा जो भी मेरा बैंक अकाउंट ऐड है उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आपका ऐड नहीं होगा तो यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के लिए ऐड बैंक पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह डाल दीजिएगा, तो उसके बाद आपका ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। होम पेज पे मैं आ गया। अब यहाँ पे आपको आरटीआर फाइल करना है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में फाइल नो का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। या तो फिर जब आप होम पेज पर रहिएगा और लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से पेज आएगा, तो यहाँ से भी आरटीआर फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट असेसमेंट ईयर पे आपको आना है और जिस भी ईयर का आपको फाइल करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे करंट ईयर में सिलेक्ट करता हूँ 2025-26 मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, यहाँ पे ऑनलाइन आपको सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फिलिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट रहने देना है। ठीक है, इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट आरटीआर फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आरटीआर 1 नजर आता होगा, आरटीआर 4 नजर आता होगा। अगर आप एक सैलरी पेंशन है, आपको सैलरी मिलता है या फिर कहीं से पेंशन मिलता है, या फिर अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम आता है, जैसे रेंट से इनकम आता है, या फिर अगर आप किसान हैं 5000 से कम आपका इनकम आता है, उसके लिए अगर आप आरटीआर फाइल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आपको जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बारे में एक बार डिटेल में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि आरटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है। पहला है, अगर आप इंडिया के निवासी हैं तो यहाँ पे आरटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इंडिया के निवासी यहाँ पे आरटीआर 1 फाइल कर सकता है। दूसरा, अगर आपका आय 50 लाख या तो उससे कम है तो आरटीआर 1 आपको फाइल करना होगा। या फिर सैलरी से, अगर आपको सैलरी आता है, किसी कंपनी से आपको सैलरी आता है तो फिर आपको आरटीआर 1 फाइल करना होगा। पेंशन से अगर आपका इनकम आता है तो आरटीआर 1 फाइल करना होगा। एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको इनकम आता है, जैसे मकान किराया होगा, या फिर खुद का मकान से अगर आपको किसी भी प्रकार से इनकम आता है तो फिर वहां पे आपको आरटीआर 1 फाइल करना होगा। अदर सोर्स में जैसे ब्याज से अगर आपका इनकम आता है तो आरटीआर 1 फाइल करना होगा। एफडी का ब्याज पर अगर आपको इनकम आता है तो वहां पे आरटीआर 1 फाइल करना होगा। पीपीएफ का ब्याज पर अगर आपका इनकम आता है तो आपको आरटीआर 1 फाइल करना होगा। एग्रीकल्चर इनकम आता है जैसे 5000 से कम होगा तो फिर आपको आरटीआर 1 फाइल करना होगा। तो यहाँ पे आरटीआर 1 मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड विद आरटीआर 1 पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लेट गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको यहाँ पे क्यों फिलअप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यहाँ पे कोई एक रीजन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहला रीजन नजर आता होगा, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक इम्प्रेशन लिमिट। तो पहला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, या तो फिर अदर ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया, पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए करीबन ये 5 स्टेप में आपको डिटेल को आपको फिलअप करना होगा। पहला स्टेप आपको पर्सनल डिटेल आपसे मांगा जाएगा, पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका बेसिक सा डिटेल, जो भी आपका पर्सनल डिटेल होता है वो यहाँ पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, सब कुछ सही है तो ठीक है। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप क्या काम करता है उसके अनुसार सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप नौकरी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप नौकरी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। जिस प्रकार से आप नौकरी करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करना। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो फिर आपको अदर वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना। मैंने यहाँ पे अदर ऑप्शन सिलेक्ट किया।
उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप न्यू टैक्स स्लैब के साथ जाना चाहते हैं या फिर पुराना के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप पुराना के साथ जाना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजर्व फाइल करना चाहते हैं तो एस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या फिर नया के साथ जाना चाहते हैं तो नो वाला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट नो वाला ही रहता है, नए के साथ ही आपको जाना है, तो यहाँ पे नया वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट करने दिया, नए के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल आपको एक बार देख लेना, बैंक डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका बैंक अकाउंट एड होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर एड नहीं होगा तो यहाँ पे एड कर सकते हैं, फिर चेंज करना है तो यहाँ पे एड अनदर पर क्लिक करके यहाँ से एड कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है, तो जो आपका पहला स्टेप था वो आपका कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद जो ग्रोस टोटल इनकम होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप आता है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे डिटेल फिलअप है। अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो अपना अनुसार यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपका सैलरी से इनकम आया है तो यहाँ पे सैलरी का इनकम दर्शा सकते हैं। अगर दर्शाना चाहते हैं तो एडिट पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपका सैलरी से इनकम आया होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे अगर आपका 1.5 लाख आया है, 2 लाख आया, जिस प्रकार से आपका आया होगा तो उसके अनुसार आपको डाल देना है। तो मेरे केस में यहाँ पे किसी भी प्रकार से इस फाइनेंशियल ईयर में सैलरी से इनकम नहीं आया है तो मैं इसी प्रकार से रहने दूंगा, 0 रहने दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका आया होगा तो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कहीं से इनकम और आया होगा तो यहाँ पे एड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सेव करता हूँ। उसके बाद इस इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हो गया। उसके बाद नीचे आइए, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपका इस वर्ष इनकम आया होगा एक फाइनेंशियल ईयर में तो फिर आपको एडिट पे क्लिक करके हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम आया है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इंटरेस्ट अगर किसी भी प्रकार से आया, कैपिटल गेन से आपका इंटरेस्ट आया, जैसे एफडी पर इंटरेस्ट आया है या तो फिर आपका पीपीएफ अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट आया, किसी भी प्रकार से अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इंटरेस्ट का डिटेल यहाँ पे एड कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है। सेम उसी प्रकार से अदर इनकम सोर्स अगर आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है तो कितना अदर इनकम सोर्स इंटरेस्ट मिला हुआ है वो यहाँ पे मेरे केस में आ चुका है। मेरे सैलरी से इनकम नहीं हुआ है, ना ही पेंशन से इनकम हुआ है, ना ही किसी भी प्रकार से यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह से इनकम हुआ, तो 0 था। मेरे केस में अदर सोर्सेस से इनकम हुआ है तो यहाँ पे देखिए अदर सोर्सेस में इनकम यहाँ पे नजर आता होगा, जो 300 यहाँ पे नजर आता होगा, तो आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड इनकम अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो वो भी दर्शा सकते हैं, या फिर कोई भी अदर इनकम सोर्स जो यहाँ पे नहीं दर्शा उसे अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल तो यहाँ से दर्शा सकते हैं, जो यहाँ पे नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सब कुछ मेरा सही है, ऑटोमेटिक फिलअप है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा, तो जैसे कंफर्म पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे 2 डिटेल अभी तक वेरीफाई हुआ है। अब तीसरा डिटेल को वेरीफाई करना होगा तो टोटल डिडक्शन पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन जो भी हुआ होगा आपका वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अगर आप दर्शाना चाहते हैं एनी अदर डिडक्शन दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ मेरा सही है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से अदर डिडक्शन वगैरह नहीं हुआ है, मेरे केस कुछ भी अदर डिडक्शन नहीं था, केवल यहाँ पे अदर सोर्स से ही इनकम आया था जो मैंने आपको पीछे दिखा चुका हूँ। तो अगर आपका आया होगा तो वहां पे दिखा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंफर्म पर मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी तक देखिए 3 डिटेल यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब चौथा डिटेल में आपको टैक्स पेड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे TDS 1 है, डिटेल ऑफ द टैक्स रिटर्न ऑफ सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी से आया हुआ तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको पहले ही दिखाया था फॉर्म 16 आपको कंपनीज मांग लेना है, उस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वहां पे मेंशन होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसे ऐड करना चाहता है तो यहाँ से ऐड भी कर सकता है, अदरवाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मेरे केस में तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि सैलरी से यहाँ पे इनकम मेरे केस में नहीं आया था। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल टैक्स पेड, कितना टोटल टैक्स पेड बन रहा है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नीचे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। तो ये 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। 5वां स्टेप पे आपको वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई योर टैक्स एलिजिबिलिटी डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ग्रोस टोटल इनकम कितना है वो यहाँ पे देखिए टोटल इनकम कितना वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। एक बार इसे वेरीफाई करना है, चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, जो भी आपका इनकम होगा उसके अनुसार यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ चुका है। नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है, यहाँ पे आपके पास दिखा दिया जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, कितना टोटल टैक्स लायबिलिटी वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल टैक्स पेड आपको कितना करना होगा, वो रिफंड कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 5440 रुपए यहाँ पे रिफंड आएगा, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी प्लेस है उस प्लेस का नाम डालना है। उसके बाद नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे नजर आता होगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, किसी भी प्रकार से यहाँ पे एरर नहीं आया, नो एरर वेयर फाउंड, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एरर आ रहा है तो फिर सही से आप डिटेल आप फिलअप कीजिए, उसके बाद आपके सही से यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आपके पास आना चाहिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर नजर आता होगा प्रीव्यू, तो आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक प्रीव्यू आपके पास शो हो जाएगा, इसे आपको एक बार सही से आप चेकआउट कर लीजिएगा। प्रीव्यू आपके पास नजर आता होगा, देख लीजिए। उसके बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। सब कुछ सही से चेकआउट करने के बाद आप जैसे
जैसे वेलिडेशन पे क्लिक करते हो उसके बाद दोबारा से आपका वेलिडेशन सक्सेसफुल यहाँ पे आ जाता है, नो एरर फाउंड। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना होगा, उसके लिए आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए काफी सारा ऑप्शन है, लेकिन सबसे जो इजी ऑप्शन है वो रिकमेंडेड यहाँ पे आधार ओटीपी से। अभी जो आपने आरटीआर फाइल किया है उसे आप वैलिडेट करना होगा, वेलिडेशन करना होगा, आधार ओटीपी से आपको करना होगा, या तो फिर इसे बाद में करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। 30 डे का यहाँ पे समय मिलता है, 30 दिन के तक समय मिलता है, आप 30 दिन में कभी भी इसे वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वैलिडेट करना है तो ई वेरीफाई नो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे वैलिडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके लिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन आपको जनरेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। जैसे ओटीपी डाल करके वैलिडेट कर देते हैं, वैलिडेट कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, आपका रिक्वेस्ट यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपका आरटीआर यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। कंफर्मेशन सबमिशन ऑफ रिटर्न, फाइनली यहाँ पे कंफर्मेशन अब आपको करना होगा। नीचे लिखा हुआ आता होगा प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। कह रहा है अगर अभी आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो बाद में से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से मॉडिफाई करना है तो अभी भी कैंसिल पर जाकर के मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मुझे किसी भी प्रकार से मॉडिफाई नहीं करना है, सब कुछ सही है। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है, सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, नो एरर फाउंड, आपका सक्सेसफुली यहाँ पे आरटीआर जो था वो सक्सेसफुली यहाँ पे फाइल हो चुका है। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए नजर आता होगा यू हैव सक्सेसफुली फील्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। अब यहाँ से अगर रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड रिसिप्ट का एक ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका रिसिप्ट होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं रिसिप्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। रिसिप्ट को जैसे ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा, जो भी आपने फाइल किया उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, कितना आपका टैक्स पेड वगैरह है, जो भी यहाँ पे रिटर्न वगैरह आपका होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन तरीका से आरटीआर फाइल कर सकते हैं। आरटीआर फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखा दी हूँ। आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है